जाने दुनिया के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी हैरान कर देने वाली कहानियाँ, वो भी हिंदी में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रामायण को महज एक काल्पनिक रचना मानना चाहिए या भारतीय इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, यह अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। जहां आधुनिक इतिहासकार इसे विश्वसनीय दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वहीं बहुत से शोधकर्ताओं का यह विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। आज हम इसी विषय पर ऐसे कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले हैं जिन्हें देखकर आप खुद इस बात पर विश्वास करेंगे कि रामायण कोई काल्पनिक रचना नहीं है बल्कि वास्तविक घटना है। सुग्रीव की गुफा। युद्ध के पश्चात सुग्रीव डर के कारण जिस गुफा में ठहरे थे वह गुफा आज भी मौजूद है। कई वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग के आधार पर पता लगाया कि यह गुफा रामायण कालीन है और सरकार ने यह मांग की है कि इस गुफा की पूर्ण रूप से जांच कराई जाए और सरकारी रूप से यह घोषणा की जाए कि यह सुग्रीव की गुफा है। प्राचीन कालीन कहानियों के अनुसार बाली को महात्रक ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वह ऋषिमुक्त पर्वत पर गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात स्वयं सुग्रीव को भी पता थी, इसी कारण बाली के डर से वह इस पर्वत पर आकर रुक गए थे। अशोक वाटिका। एक संस्था ने श्रीलंका में अशोक वाटिका को ढूंढ निकाला है जिसमें माता सीता का अपहरण करने के पश्चात उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। संस्था के मुताबिक एलिया पर्वतीय क्षेत्र की गुफा में माता सीता को रखा गया था जिसमें सीता माता के नाम से एक मंदिर भी स्थित है। यहीं पर हनुमान ने सीता माता को निशानी के रूप में राम की अंगूठी सीता को सौंपी थी। रावण का महल। संस्था के मुताबिक उन्होंने लंकापति रावण का महल ढूंढ निकाला है जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। संस्था के अनुसार यह वह महल है जिसे भगवान हनुमान ने बुरी तरह से जला दिया था और जब संस्था ने इस शहर की प्राचीन होने की जांच की तो उन्हें यह जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यह जगह वास्तव में उनकी सोच से भी कई ज्यादा पुरानी है। राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम ब्रिज भी कहा जाता है, तमिलनाडु के दक्षिणी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा है। ये माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में एक चक्रवात आने के कारण यह पुल नष्ट हो गया। राम सेतु तब सुर्खियों में आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र मीडिया में सुर्खियों में था। समुद्र में राम सेतु का निर्माण भगवान राम के अनुसार किया गया। रावण को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि कोई भी इस विशाल समुद्र को पार नहीं कर सकता है। रावण के रामायणकालीन हवाई अड्डे। हमेशा से ही कई विशेषज्ञों द्वारा रामायण को एक काल्पनिक कहानी के तौर पर पेश किया जाता था, लेकिन श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने रामायणकालीन 4 हवाई अड्डे ढूंढ निकालने का दावा किया है। यह कमेटी 9 साल से पूरे श्रीलंका को छान रही थी, जिसके कारण बहुत सी चौंकाने वाली जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष अशोक कांत के मुताबिक रामायण में जो भी बात कही गई है वह आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: कुसानगौड़ा, गोलपाथा, दोटूल, तोया कौवा, वारिया कोला है। कुसानगौड़ा रावण का निजी हवाई अड्डा था तथा यहाँ का रनवे लाल रंग का था। इसके आसपास वाली जमीन भी सपाट थी और इनके आसपास घास उगती थी। जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए थे तो वहां से लौटते समय उन्होंने रावण के निजी हवाई अड्डे कुसानगौड़ा को नष्ट कर दिया था। हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में वर्णन है कि जब हनुमान जी ने सीता की खोज के लिए समुद्र पार किया तब उन्होंने विशालकाय रूप धारण किया था, इसलिए जब वह श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैरों के निशान वहां बन गए थे जो आज भी वहां मौजूद हैं। तैरने वाले पत्थर। समुद्र पर पुल बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की जरूरत थी जो पानी में तैर सके। नल और नील के श्राप की वजह से वो पत्थर नल और नील के हाथों से पानी में रखे गए और उन पत्थरों पर राम लिखकर उनका पुल बनाया गया था। चक्रवात के कारण उन पत्थरों में से कुछ पत्थर जमीन पर आ गए। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो
वे तैरने लगे थे। श्रीलंका में हिमालय की संजीवनी बूटी। श्रीलंका में उस स्थान पर जहां लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिरे थे, जहां पर उन्हें संजीवनी बूटी दी गई थी, वहां हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का पाया जाना भगवान राम के होने का प्रमाण है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रामायण से जुड़े ऐसे सबूत जो रामायण को काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक घटना साबित करते हैं।